अब रहना ही नहीं है। अरे उस गोविंद ने मुझे मालूम है मेरे साथ में बहुत अच्छा किया प्रभु, मेरी पत्नी को धन दे गया और मुझे भक्ति, प्रभु अब मुझे भक्ति चाहिए, धन नहीं चाहिए। सुदामा पत्नी सहित वन में चले गए। वहां भजन करते करते बांस के बाग में रगड़ के सुदामा समाप्त हो। ये शैलेंद्र भैया हमारा सम्मान करते हैं। अजीत यादव ये हमें 101 रुपए भेंट करते हैं। सनौब ओसपाल सिंह ग्राम नगला पहुपी, भगवान बहुत बहुत आनंद दे। इधर भगवान कन्हैया का परिवार बहुत लंबा हो गया। भगवान पांडवों का भी सब कुछ देखते हुए साथ में रह रहे हैं। एक दिन जब बहन भाइयों परमात्मा का शतक पूरा हो गया, 100 वर्ष से ज्यादा के हो गए, तो मेरे गोविंद ने एक दिन देखा कि मेरा पूरा परिवार बिगड़ने के कगार पर है। 120-125 उम्र के बीच में एक दिन गोविंद ने अपने पुत्रों को, नातियों को, पंतियों को बिठाया और गोविंद बोले, सुनो तुम मेरे सब खानदान के हो, मेरे बेटे भी हो, नाती भी हो, पंती भी हो, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप मेरी एक बात मान लो, क्या जिंदगी में कुछ भी करना पर किसी संत का अपमान मत करना। सजनों, भगवान के नाती पंती और लड़का साहब ठाका मार के हंसे के बाबा सटियाए गए। गोविंद समझ गए कि अब इनका अंत आने वाला। आप कान खोल के सुन लेना, नए लड़के जितने भी हैं, जिस घर में बड़े बूढ़े की हुकूमत मरते दम तक चलेगी वो घर तरक्की, और जिस घर में बड़े बूढ़े को साइड में रखते हुए लगाम अपने, देखो काम तुम्हें ही करना है, अकल बड़े बूढ़े की चलेगी, और जैसे ही बड़े बूढ़े को तुमने साइड करो, समझ लेना किसी न किसी मोड़ पर तुम ऐसी मात खाओगे रुक नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है, कृष्ण के बच्चों ने हंसी उड़ाई दी भगवान की। एक दिन बहन भाइयों कुछ महात्मा रुके हुए थे और उन महात्माओं के सामने भगवान गोविंद के बच्चे पहुंच गए, और महात्मा भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। बहन भाइयों, महात्मा भी बहुत बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे सज्जनों। एक से एक पहुंचा हुआ महात्मा बैठा हुआ था सज्जनों, उनके सामने अपमान कर दिया। विश्वामित्रो असित कंडवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदान। ये महात्मा थे बड़े बड़े, विश्वामित्र, असित, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद। भगवान के एक पुत्र का नाम है सांब, जो बहन भाइयों जामवंती से उत्पन्न हुआ है। सांब का नाम सांब क्यों पड़ा? शंकर जी और पार्वती जी एक शक्ति में उत्पन्न हुए उसके यहाँ, तो वो पेट से कपड़ा बांधकर और दुर्वासा के सामने, महात्मा हुए ऐसा चुनाव जो नाक पे गुस्सा धरी है, दुर्वासा उन्हीं के सामने पहुंच गए। कभी और से पहुंच जाते तो माफी मिल जाती, और जाए के बोले, प्रभु पृष्ठुम विलज्जी साक्षात प्रसूता मोह दर्शना प्रशोष्यंती पुत्र कामा किस्वंती सज्जनस्यति। यानी पुष्ट विलज्जी साक्षात प्रभुता मोह दर्शना। है बाबा, ये नारी गर्भवती है, इसके क्या होगा? और था कौन? कृष्ण का बेटा। बाबा जी ने कहा, मूर्खो, यदुवंशियो, तुमने गलती कर दी, तुमने अपने कृष्ण की बात नहीं मानी। आज तुम आई गए मेरे सामने, झूठे हो। जे नारी नहीं पुरुष है तो जाओ, इसके ऐसा मौसल अभी पैदा होगा, अभी जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। और मौसल निकला, उसको घिस के समुद्र में डाला। एक कील जरा नाम की बहेलिया को मिल गई, क्योंकि मछली ने निकला, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरा बहेलिया का मित्र था, वो कील बहेलिया को मिल गई, जरा नाम का बहेलिया। यदुवंशी लड़के समाप्त हो गए। इधर गोविंद बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे, पारिजात के नीचे, भगवान के पास में सज्जनों। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, बहेलिये ने पैर में बाण लगा, भगवान का पदम विधीड़ कर दिया, मृग की आंख समझकर। जरा बहेलिये ने माफी मांगी। भगवान बोले, तूने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने करवाया है, ये सब मेरी लीला है, तू तो निरपराध है रे, चिंता मत कर। और सुने, कुछ लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का बदला लिया था बाली वाला, वो अपना अपना भाव है। तो समझना, कृष्ण बैठे थे, तुरंत भागकर कृष्ण के सामने अर्जुन आ गए।
प्रभु मैं क्या करूं, अत्याचार हो गया, सब लड़ रहे हैं आपस में, गोपियां सब, गोपियन की लाज पे आचार रही है, क्या करूं। भगवान बोले लेके हस्तिनापुर निकल जाओ। वही अर्जुन वही बाण। कृष्ण बोले इस अर्जुन को भी सिखाना है कि मेरे बिना तू भी कुछ, भगवान ही बन गए बहेल सजनों भील, और भगवान ने ही अपना रूप बनाकर गोपियों को लूट के अर्जुन को निहत्ता कर दिया, अर्जुन का मान मर्दन कर दिया। वही अर्जुन वही बाण, गोपियों को भीलों ने लूट लिया। अब बैठे थे कन्हैया, उनके पास में ऊधो आए गए। 2 मिनट की बात है पर सबके मतलब की है। ऊधो रोए के बोले प्रभु कलयुग में तुम कहां मिलोगे। भगवान बोले वैराग्य में, संसार से वैराग्य, मुझसे अनुराग मेरे मिलने की सीढ़ी है। और फिर दत्तात्रेय के बारे में समझाया। बोले दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में समझाया। बोले दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, उन्होंने भी सबसे सीख ली। इसलिए हे उद्धव आप भी वैराग्य से सीख लेकर मुझे पा सकते हैं कलयुग में। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि मधुहा हरिणो मीनः पिंगलो कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगलो कुरभरपोतः कुमारी सर्कट सर्पम ऊढ़ नाभि सुपेश करतः। ये 24 गुरुओं का वर्णन करा है। उसके बाद परीक्षित जी को सामने बिठा लिया और परीक्षित जी से कहा सुनो अब मेरे पास आ जाओ। परीक्षित जी कहीं भी हो मेरे पास आ जाए। फौजी हमारे दिनेश जी के पिताश्री